क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए जरा। अच्छा, पहले हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनसे ये डिफरेंट है। इसमें कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन और इसमें दो और तीन एक्सप्रेशन है। सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे, कोई जरा इशू नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, जरा देखिएगा जी, हम क्या करेंगे सबसे पहले फर्स्ट हम ये और ये दो एक्सप्रेशन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले इन दोनों का इससे फाइंड करेंगे। तो अंडरस्टूड है कि पहले x की 3 माइनस 4x से इसको हम डिवाइड करवाएंगे, ठीक है जी। तो करवाएं 2x³ माइनस 4x² माइनस 16। तो इसका साइन क्या था? प्लस है। अच्छा, जरा गौर कीजिएगा, इधर हमारे पास क्या है जी? 2। इसका ऑप्शन क्या है जी? हमारे पास के साथ 1 है। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 आ जाएगा। सिंपल इज दैट, 2 के साथ। अब देखें जरा, 2 को x³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x³, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा, इसका साइन क्या है? माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है? माइनस। और साथ क्या आता है? 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x माइनस 8x। माइनस 8x की जगह किधर बनती है जी? 16x के नीचे हम क्या लिखेंगे? माइनस क्या जी? 8x। ये ले जी, ठीक है। अब हमने क्या करवाना जी? इसके हम साइन चेंज करो। इसका साइन क्या बन गया? नया वाला माइनस। इसका साइन क्या बन गया? प्लस, ठीक है जी। अच्छा, जरा गौर कीजिएगा, अब 2x³ में से 2x³ को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अच्छा, अब पीछे क्या बचता है आपका? 4x ऊपर से आ जाएगा इसी तरह, ठीक है। अब देखिए जरा, 16x में से 8x निकाल दे तो क्या जी? माइनस क्या बचता है? 8x। अच्छा, जरा गौर कीजिएगा कि अब हमने क्या करना था? अब हमने क्या करना जी? इसको डिवाइड इसको डिवाइड करवाना है और इसको हम बाहर लिखेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? इसमें से 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए, 4 को जरा कॉमन लेते हैं तो पीछे क्या बचता है? x² माइनस क्या बन जाता है? 2 और साथ x, ठीक है जी। अच्छा, अब जब ऐसी टर्म हमारे पास आ जाती है तो हम क्या करते हैं? जरा गौर करें, क्योंकि जब हमने इसको x को इस x पे डिवाइड करना है तो हम ये 4 की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं जी? हम सो लिखवाएं आप जरा। सो वी इग्नोर सो वी इग्नोर वी इग्नोर ठीक है, इट एंड वी कंसिडर ओनली, लिखवा लीजिए, x² क्या? -2x। तो हमने क्या किया जी? हमने 4 को इग्नोर किया है और हमने इसको कंसिडर किया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे जी? जरा गौर कीजिएगा, अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करवाएंगे, ठीक है जी। इसको डिवाइड करेंगे, x³ अंदर आ जाएगी, ठीक है। और अब 4x साथ आ जाएगा और ये क्या? x² माइनस 2x इसको डिवाइड करवाएंगे। अच्छा, जरा गौर कीजिएगा। अच्छा, अब देखें जरा, अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? x3 आ जाएगा, सिंपल x के साथ, ठीक है। x⁻2 है और x⁻1 है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? पावर प्लस हो जाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगा? x³, ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर करें, जरा देखिए इधर, माइनस इसका साइन क्या है जी? प्लस। माइनस प्लस क्या आ जाएगा? माइनस। अच्छा, क्या आता है जी? माइनस। अब देखिए जरा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 था, 2 1 जा 2, x क्या आ जाएगा? x², यानी 2x²। अब जरा गौर करें कि हमारे पास तो x की 2x² की टर्म ही नहीं है, तो हम इसको साइड पे लिखवा देते हैं जी। -2x² हमने साइड पे लिखवा दिया, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं जी? साइन चेंज करवाते हैं। साइन चेंज करें, इसका साइन क्या है जी? माइनस। ये नया साइन, इसका साइन माइनस आ गया। अच्छा जी, अब देखें जरा, अब हम क्या करेंगे जी? और इसका साइन क्या है जी? प्लस। तो अब हम क्या लिखवाएंगे इधर? जरा जरा गौर कीजिएगा, इधर हम क्या लिखवाएंगे? क्या क्या हमारे पास पीछे बचता है? 2x² माइनस 4x, ठीक है जी। क्योंकि 2x की टर्म पहले लिखवाएंगे और -4x बाद में आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा गौर करें, अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 आ जाएगा, सिंपल इज दैट, +2। +2 कैसे है जी? क्योंकि इसका साइन प्लस था और इसका साइन प्लस था। तो अगर 2 को x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x², ठीक है जी। अब देखें जरा, अब क्या आगे देखें जरा, अब ये 2 को प्लस माइनस, यानी कि ये वाला प्लस इस प्लस के साथ माइनस आ जाएगा। अब
2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और साथ उसके साथ ये x था और क्या लिखेंगे 4x। ठीक है जी। अच्छा अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करें, इसका साइन माइनस आ गया, इसका साइन प्लस करें जी। ठीक है जी, अपोजिट साइन। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, पीछे आपके पास बचा क्या 0। इट्स मीन कि जो हमारे पास दो एक्सप्रेशन थी, यानी कि फर्स्ट टू एक्सप्रेशन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनता जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है जी। अब इसी को हम थर्ड एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करवाएंगे। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमारे पास क्या है जी, जो हमारे पास पीछे एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था जिसने इसको भी डिवाइड करना है, तो वो मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर, क्या था जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। किस पे डिवाइड करना था हमने इसको जी, 3x स्क्वायर माइनस 6x पे। अच्छा अब देखें जरा, इधर हमारे पास क्या है जी, सिंपल, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, सिंपल इज दैट 3। तो जब हम 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 3x स्क्वायर। ठीक है जी, 3x स्क्वायर। अब देखें, प्लस माइनस, माइनस तो ऊपर आ जाएगा, 2 3 6 और साथ क्या आ जाएगा जी, x आ जाएगा। ठीक है, इसका साइन चेंज करें, इसका साइन चेंज करें, तो पीछे क्या बचता है, 0। ठीक है, इट्स मीन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ये क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है जी, हेंस हेंस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज एच सी एफ। ठीक है जी। अब ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करती है। ठीक है जी। अच्छा इसको आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, देखिए जरा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, ये कैसे भी कर सकते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 3x स्क्वायर। ठीक है, इसका साइन प्लस था तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 टू द 6 और 7x। अब देखें जरा, 3x की जगह 3x लिखें, सद माइनस 6x की जगह 6x लिखेंगे, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसको नहीं समझ आती वो इस मेथड के थ्रू भी इसको सॉल्व करे, जिधर इसकी जगह बनती है उसको उसके नीचे लिखवाया जाए, जिसकी जिधर इसकी जगह बनती है उसको इसके नीचे लिखवाया जाए, वो सिंपली ये इस तरह से भी आप सिंपली से क्वेश्चन को, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जी। ठीक है जी, ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जी। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF। हमने हाईएस्ट कॉमन फाइंड करना जी। ठीक है जी, तो हमने हाईएस्ट कॉमन फाइंड करना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, तो हमने ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन है। तो अच्छा देखें जरा, अब देखें जरा इसमें क्या इसमें का फर्क कितना है, पहले हम कॉमन फैक्टर लिया करते थे, अब कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा के इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है जी, तो एलसीएम, आपको पता है एलसीएम का फॉर्मूला क्या था जी, इसमें एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है जी, तो क्या जी कॉमन फैक्टर आ जाएंगे इसमें। देखें मैंने बोला है कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय और नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, ये लें जी बस नॉन कॉमन फैक्टर जी। ठीक है जी, यानी कि इसमें हम कॉमन फैक्टर लिखवाएंगे और नॉन कॉमन फैक्टर लिखवाएंगे। ठीक है जी, और इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर आपका एलसीएम फाइंड हो जाएगा जी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें जरा, चलिए जी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2a स्क्वायर बी की फैक्टराइजेशन करनी है, तो 2a स्क्वायर बी। अच्छा जरा देखिए जरा, 2 तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर बना हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय a
ठीक है, ए 2 टाइम है, इसको 2 टाइम लिखवाएं और मल्टीप्लाई साथ बी लिखवा दिया। ठीक है जी। अब 4 क्या जी, 4ab²। ठीक है जी। तो 4 क्या है जी, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 4 बनता है जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब है 4 के दो फैक्टर 2 और 2 हैं। आगे मल्टीप्लाई बाय क्या है जी, एक ए, फिर आगे 2 बार बी, ये लें जी। ठीक है। इसी तरह 6ab की फैक्टराइजेशन करवाएं जी, 6ab। तो आपके पास क्या है जी, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई और बी। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें जरा कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन से है जी। ठीक है जी, कॉमन फैक्टर कौन से हैं आप जी, फैक्टर, चलिए जी, कॉमन फैक्टर कौन से जरा गौर करें। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखिए जरा, ये टू कॉमन है जी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या कॉमन है, और टू, यानी कि ये ए और ये ए इससे कॉमन है। अच्छा, ये बी और ये बी कॉमन है। ठीक है जी। चलें, कॉमन क्या आ रहा है जी, देखो आए, ये टू ए और बी, क्योंकि ये तीनों में पाया जा रहा है, टू बी, ए बी और बी बी, तो क्या आ जाएगा टू। ठीक है जी। आगे ए और बी, समझ आ गई। अच्छा, अब हम क्या लिखवाएंगे, अब हमने नॉन कॉमन फैक्टर लिखवाने जी, ये लीजिए, नॉन कॉमन फैक्टर। चले जी। अच्छा, अब जो जरा गौर से देखिए जरा, नॉन कॉमन फैक्टर कौन से, यानी कि जोन से फैक्टर नहीं बने, इसमें से क्या है, पहले टू, तो टू को लिखवाएं, दरमियान में मल्टीप्लाई, फिर आगे क्या आ जाएगा थ्री, ये थ्री लिखवाएं जी। अब पीछे क्या बच गया है, एक ये ए बचा है और एक ये बी बचा है, ये लीजिए ए और साथ आ गया बी। मल्टीप्लाई लिखवाना था तो लिखवा लें जी। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई लिखवा रहे हैं तो मल्टीप्लाई के साथ लिखवाएं, चलिए जी। तो इट्स मीन, अच्छा अब देखिए जरा, हमारा फॉर्मूला क्या था एलसीएम फाइंड करने का, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम फॉर्मूला लिखवाएं जी। फॉर्मूला क्या आपके पास, एलसीएम इज इक्वल टू, क्या था जी, कॉमन फैक्टर है मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। जी। अच्छा, कॉमन फैक्टर का आपके पास आंसर क्या है जी, जी टू ए और बी। ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई ये वाला, अब ये क्या था, टू थ्री जार सिक्स और साथ ए बी, क्या आ गया जी, सिक्स ए और बी। चलिए जब इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आपके पास आंसर आता है जी, देखिए जरा, सिक्स को, ये टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स से, जब सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है जी, 12। साथ ए वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और इनकी पावर वन, इसकी पावर वन, क्या हो जाए, पावर प्लस हो जाएंगे तो टू, बी और बी, बी की टू। तो ये आपके पास एलसीएम फाइंड हो चुका है जी, एलसीएम फाइंड हो चुका है जी, क्या जी, 12a² b²। ठीक है जी। जी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए जरा, और ये इन दोनों में से, यानी कि पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे इस एक्सप्रेशन की, x² प्लस एक्स। ठीक है जी। और ये अब देखें जरा, सिंपल इज दैट, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x को कॉमन लिया और पीछे क्या बचता है x, और इधर क्या बचता है 1। ठीक है जी, ये लें जी। अब इधर क्या है जी, देखें जरा गौर करें, इधर क्या है x³। ठीक है, आगे प्लस इधर क्या है जी, x²। इन दोनों में से क्या x² कॉमन लिया जा सकता है, जी लिया जा सकता है, क्योंकि x2 इधर भी है। ठीक है, और x3 इधर है, तो पीछे x, इधर क्या बचेगा, +1, ये लीजिए। ठीक है जी। अच्छा, अब हम कैसे लिखवाया करते थे, हम ऐसे लिखवाते थे, x² प्लस एक्स का आंसर क्या है आपके पास, इसका आंसर क्या है, ये है जी। तो क्या है, x इंटू एक्स प्लस वन। आगे इसका आंसर क्या है आपके पास, तो देखिए जरा, x³ प्लस x²। ठीक है जी। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया था आपने, तो ये x² कॉमन लिया था जी, ये x², आगे x+1। चले जी, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते थे, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है जी, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स में से क्या है जी, x इधर भी अवेलेबल है और ये इधर भी अवेलेबल है। ठीक है, दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, इट्स मीन कॉमन फैक्टर क्या आ गया, x इंटू x+1। समझ आ गई है, क्योंकि x+1, ये भी x+1 का पेयर बन गया, ये इसमें से कॉमन निकल आया। ठीक है।
और ये इधर एक्सपी है और इधर एक्सपी है, एक एक्सपी से बच गया। ठीक है जी। अच्छा, अब नॉन कॉमन फैक्टर क्या है जी? नॉन कॉमन फैक्टर कौन सी है जी, बताएं। अच्छा, अब नॉन कॉमन फैक्टर्स में क्या, सिंपल एक्स ही बचता था ना, ये इससे कॉमन निकला है, ये इससे कॉमन, लेकिन इधर दो एक्स थे, पीछे एक एक्स बचता है, तो इधर क्या आ जाएगा जी, एक्स। तो अच्छा, फॉर्मूला मेरे पास क्या था, लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू क्या था, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय क्या, नॉन सी डॉट एफ। ठीक है जी, नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या था जी, ये कॉमन फैक्टर था, तो लिखवाएं एक्स इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर क्या है जी, सिंपल एक्स था। ये ले जी, समझ आ रही है। अच्छा, अब देखें जरा, इस एक्स को इस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो पीछे जो बचता था एक्स प्लस वन हमने लिखवा दिया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अच्छा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जरा गौर करें, देखिए जरा, प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको रिपीट हो जाएंगे। देखो, हम क्या करते थे, इनमें से कॉमन तो नहीं लिया जा सकता, तो हम फैक्टर बनाएंगे। कैसे फैक्टर बनाएंगे, हम क्या करते थे, फर्स्ट टू थर्ड क्या करवाते थे, मल्टीप्लाई। ऐसी बात है ना, फर्स्ट थर्ड मल्टीप्लाई करवाते थे। अच्छा देखें जरा, फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए। तो कौन से ऐसे दो डिजिट हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, लेकिन माइनस करें तो क्या करना चाहिए जी, 4 आना चाहिए। देखिए जरा, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो आता है 4। ठीक है जी, और अगर हम 2 - 2 - 2 इज इक्वल टू -4, तो ये दो ऐसे पेयर हैं। ठीक है जी, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्केयर -2a +4। ठीक है जी, इनमें से ए तो कॉमन नजर आ रहा है जी, हम क्या करते थे, कॉमन लेते थे, a - 2, पीछे ये बचता था, माइनस इसमें से कॉमन क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, पीछे का बचता था a प्लस माइनस माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4। ये दोनों सेम है, तो इनको वन टाइम लिखवाया जाएगा, a - 2, तो पीछे जो बच गया a - 2 दोबारा लिखवा लिया। ठीक है जी, समझ आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे जी, चले जी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल इज दैट, हमें नजर आ रहा है कि ए इधर भी है और इधर भी है, इट्स मीन ए इसमें से कॉमन लिया जा सकता है। तो ए माइनस इधर से लेंगे, पीछे 2 बच जाएगा और ये 2 लिखवा दिया। चलिए जी, अब हम इसको कैसे लिखवाते थे, जरा गौर करें, कैसे ऐसे लिखवाते थे, ए स्क्वायर -4a + 4। इसके कौन से फैक्टर हमने बनाए थे, ये वाले दो, तो वो लिखवाएं, क्या, a - 2 फिर आगे a - 2, ऐसी बात है ना जी। पीछे क्या बच गया जी, अब ये वाला a² - 2 दूसरी एक्सप्रेशन, इसका आंसर क्या आया था, ये वाला, तो a लिखें तो क्या आ जाएगा, a - 2। इसमें देखें, ये दो कॉमन है। ठीक है जी, पीछे बच क्या जाता है, जो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a - 2। ठीक है जी, नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं जी, नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हमारे पास, नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से जी, ए, और पीछे ये जो बचता है। ठीक है, चले, ए इंटू जो ये पीछे बचती थी एक्सप्रेशन a - 2। ठीक है जी, एलसीएम कैसे फाइंड करते थे, बताएं जरा, क्या फॉर्मूला था एलसीएम का जी, एलसीएम इज इक्वल टू क्या था, कॉमन फैक्टर था, ये लें, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अच्छा देखें जरा, कॉमन फैक्टर का आंसर क्या आया था आपके पास, a - 2 लिखवाएं, a - 2 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर का आपके पास आंसर क्या था, ये वाला, तो लिखवाएं जी a × a - 2। समझ आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करवानी है जी, मल्टीप्लीकेशन, जरा गौर करें, देखें जरा, a को तो पहले लिखेंगे, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम है, तो क्या बन जाएगा, a - 2, तो इसका क्या बन जाएगा, स्केयर। तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया, a × a - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी,
एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट। ठीक है जी। अच्छा जरा गौर करें कि हमने इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना। देखिए जरा ये कैसे बनता है। जरा एक्स का स्केयर ले तो 4 पावर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। आगे ये क्या जी 16 है तो 16 किसका स्केयर बनता है जी 4 का स्केयर बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जरा एक्स की पावर 2 थी और देखिए जरा क्या थी x2 और आगे ये 2 पावर माइनस ये क्या आ जी किसका 4 का स्केयर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा जब एक्सप्रेशन के दरमियान माइनस का साइन आ जाए, ये देखें ये ए स्केयर माइनस और ये बी स्केयर, तो हम कैसे क्या करते थे जी इसको एक दफा प्लस में लिखवाते और एक दफा इसको माइनस में लिखवाते हैं। चलिए लिखवाएं चीज ऐसे ही करते थे ना। तो एक्स स्केयर प्लस 4 और एक दफा माइनस में एक्स स्केयर माइनस 4। चलिए जी ठीक है जी। अच्छा जी अब जरा गौर करें कि जो माइनस वाली एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये सॉल्व हो सकती है, बिल्कुल सॉल्व हो सकती है। जैसे देखो जरा ए स्केयर माइनस बी स्केयर दरमियान में क्या है माइनस है, तो देखें जरा क्या पीछे से एक्स स्केयर प्लस 4 इसको ऐसे छोड़े, ये किसका स्केयर बनता है ऐसे एक्स का स्केयर माइनस ये किसका स्केयर बनता है 2 का स्केयर। समझ आ गई, ए स्केयर आ गया और ये बी स्केयर आ गया। ठीक है, ये क्या बन गया ए स्केयर और ये माइनस ये बी स्केयर। अच्छा इसको एक्सपेंड कर कैसे करते थे हम, पहले क्या लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 4, ये क्या करेंगे एक दफा प्लस में ए प्लस बी आगे ए माइनस बी, सॉरी हमने क्या करना था क्या लिखवाना था जी एक्स प्लस 2 और एक दफा एक्स माइनस 2, ये ना जी ये आपकी एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुकी है। ठीक है जी। अच्छा जरा अब गौर करें कि इधर से क्या कॉमन लेंगे, सिंपल इज दैट एक्स इधर भी और एक्स इधर भी, बस सिंपल एक्स कॉमन निकलेगा तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है जी पहले कॉमन ले लिया। अच्छा अब जरा गौर करें, देखें ये वाली एक्सप्रेशन सेम है तो हम क्या करते थे इधर इसके स्क्वायर बनाए जी, एक्स का स्क्वायर बन गया माइनस ये किसका बन गया 2 का स्क्वायर बन गया। कौन सी फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, दरमियान में माइनस अवेलेबल है। हम क्या करेंगे सिंपल इज दैट क्या दफा एक दफा प्लस में लिखवाएंगे तो क्या जी एक्स प्लस 2 एक दफा एक्स माइनस 2। समझ आ गई है। अच्छा अब हम क्या करेंगे देखिए जरा, अब हम इसको लिखवाते थे लिखवाएंगे कैसे लिखवाएंगे एक्स की 4 माइनस 16 की फैक्टराइजेशन क्या थी लिखवाएं एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 आगे x प्लस 2 आगे x माइनस 2। ठीक है जी। अब इसके क्या थी पहले इसको लिखवाएं x3 माइनस 4x, क्या है जी आपके पास ये लिखवाएं क्या था x इंटू एक्स प्लस 2 आगे x माइनस 2। देखिए जरा ये इधर से कॉमन है और ये इधर से कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर आपके पास कौन से आ गए हैं देखिए जरा x प्लस 2 और आगे x माइनस 2। अच्छा आगे नॉन कॉमन फैक्टर कौन से आपके पास देखें जरा, एक ये है और एक पीछे ये बचता है x इंटू क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 4। एलसीएम क्या होता है जी, एलसीएम किसको बोलते हैं जी हम देखें जरा, एलसीएम किसको बोलते थे कि हमने क्या करना था जी, एलसीएम किसको बोलते थे हमने क्या करना था एलसीएम में क्या करना होता है एलसीएम में क्या करना होता है कॉमन फैक्टर जी, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाते थे। चले जी कॉमन फैक्टर का आपके पास आंसर क्या था ये वाला, ये लिखवाएं जी क्या था x प्लस 2 आगे x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर ये है जी कौन से है जी x इंटू एक्स के प्लस 4। अच्छा जी अब जरा गौर करें, देखें जरा ये क्या था एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, देखें ना जरा x प्लस 2 और x माइनस 2, ये एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में है, तो ये क्या कर सकते थे हम लोग
स्केयर बन सकता था ना, किसका स्केयर बनता था जरा गौर करें, यानी कि x प्लस टू एक्स माइनस टू किसका स्केयर बनता था जी, ये बनता था हमारे पास इसका एक्स स्केयर माइनस फोर स्केयर का स्केयर बन रहा था, ठीक है, तो हम लिखवा सकते हैं एक्स स्केयर माइनस फोर, ठीक है जी। पीछे ये x पहले मैं ले आता हूं, तो पीछे का बचता है एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स। चलो जी, अच्छा अब जरा थोड़ा सा गौर करें, ठीक है जी। अच्छा अब जरा गौर करें कि ये एक्सप्रेशन, ये देखें जरा, और ये एक्सप्रेशन, बस फर्क किसका है, दोनों सेम है, प्लस और माइनस का। अच्छा, जब इनमें प्लस माइनस का फर्क है तो ये कैसे, कौन सी एक्सप्रेशन बन सकती है, आपको याद है स्टार्ट में हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, ठीक है, ये वही कंडीशन आ गई ना, एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स स्केयर माइनस फोर, ये किसकी एक्सप्रेशन है, इसकी, इट्स मीन क्या लिख सकते हैं, एक्स फोर माइनस सिक्सटीन, फिर हम क्या लिखेंगे, एक्स की पावर फोर माइनस सिक्सटीन। अच्छा ठीक है जी, और पीछे क्या लिखवाएंगे साथ, एक्स। देखें जरा, हमने स्टार्ट में लिखवाया था ना एक्स की फोर पावर सिक्सटीन, ये एक्स का स्केयर बनता था माइनस फोर का स्केयर बनता था, एक दफा प्लस में लिखा हुआ एक दफा माइनस लिखा है, इसका रिवर्स तो यही है, तो फिर इधर हमने ये लिखवा दिया था, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट जी। तो आपका एलसीएम आ गया जी, एक्स इंटू एक्स की पावर फोर माइनस सिक्सटीन, ये आपका आंसर है जी।
5y आगे -14 और सेकंड पॉलिनोमियल आपने ये क्या था इसी तरह लिखवा दी, आपने क्या करवाना था, फाइंड आउट करवाना जी। ठीक है जी, समझ आ गई। अच्छा अच्छा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा गौर करें, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि इसको स्टिल एज भी ऐसे रहने दें। हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी कि इसको फैक्टर कैसे करेंगे, फर्स्ट थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। ठीक है जी, कोई से ऐसे दो डिजिट ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें 14 आ जाए। देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस करें क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलें जरा इसको लिखवाते हैं। क्या लिखवाएंगे जरा गौर करें, कैसे लिखवाएंगे जरा देखिए जरा, क्या है जी बताएं। इधर वाई क्यूब ऊपर लिखा जाता है -10 स्क्वायर प्लस, सॉरी क्या इधर था, 11y आगे +70। ठीक है जी, और इधर क्या है y-7, ऐसी बात है ना। तो नीचे क्या लिखाएंगे जी, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा इसको सॉल्व करना, देखें जरा, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग, इसका इशू नहीं है। फर्स्ट थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। ठीक है, देखें जरा, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो वाई स्क्र -7y +2y -14, क्योंकि साइन माइनस का था, -14। ठीक है जी। अच्छा अब देखें, इन दोनों में से y को कॉमन लेंगे और इधर से 2 को कॉमन लेंगे, क्योंकि इधर 2 के टेबल में 14 भी आता है, 2 2 7 14। तो चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं जी, दोबारा इसको लिखवाएं, क्या जी, y क्यूब -10y², ठीक है, +11y +70 आगे क्या आ जाएगा, y-7। ठीक है जी, चलिए जी इन दोनों में क्या करेंगे, y हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे जी, कॉमन लिया, y और पीछे क्या बच गया, 7 जी। ठीक है जी, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, तो y-7। ठीक है जी, इन दोनों में से वन टाइम लिखवाएं और जो पीछे बच जाता है उसको लिखवाएं जी। चलें जी लिखवाएं, इसको क्या करेंगे जी, जरा गौर करें फिर, क्या कैसे लिखवाएंगे जी, y क्यूब 10y² माइनस, प्लस था, प्लस इधर क्या जी, +11y +70 आगे क्या गया, y-7। ठीक है जी, और इधर से क्या, ये दोनों कॉमन है, वन टाइम लिखवाया जाएगा, y-7 और क्या था, y+2। ये लें जी, और इधर क्या चल रहा था जी, इधर सेकंड पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट करना है, जो यही है ना जी, ये लें जी जो हमने फाइंड आउट करना है इधर, स्टिल एज अ सेकंड पॉलिनोमियल जी। ठीक है जी, चलें जी। अच्छा अब जरा गौर करें, हमने क्या किया था, ये नीचे वाली टर्म को सॉल्व आउट किया था। ठीक है, इसको सॉल्व करने से ये पहले इसके फैक्टराइज किया था, फर्स्ट मल्टीप्लाई किया 14 आ जाता है, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद अब इसको कैंसिल करेंगे। ये देखें जरा, ये इधर से ये कैंसिल हो रहा है, तो पीछे आपके पास क्या बचता है, देखें जरा, क्या y, तो पीछे आपके पास क्या बचता है जी, बताएं जरा, y क्यूब -10y² आगे +11y आगे +70। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय क्या बचता है जी, y+2, और इधर क्या आ जाए जी, सेकंड पॉलिनोमियल जो आपने फाइंड आउट करना है जो, तो सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास निकल आ गया है। ठीक है, निकल तो आया है, लेकिन अब हमने इसको कैसे सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, y³ -10y² +11y +70 को y+2 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए जब इसको डिवाइड करते हैं जी, अब हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करवाएंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, जरा गौर करें, देखें जरा, क्या आएगा जी हमारे पास, ये था इधर हमारे पास, और अंदर हमने क्या लिखवाना था, y³ था जी, लिखवाएं, आगे -10y² था, आगे जी प्लस क्या था जी, 11y था, आगे +70। ठीक है जी, तो इधर क्या किससे डिवाइड करना था, y+2 से जी। ठीक है जी, अच्छा
तो जी हमने y प्लस टू ब्रैकेट, इसको हमने डिवाइड करवाना था, किस पे डिवाइड करना था जी, वाई क्यूब माइनस 10 वाई स्केयर प्लस 11 वाई आगे प्लस 70 पे, ठीक है। चला, अच्छा चले जी, आप देखें जरा, अब आपने क्या करना है, डिवाइड कैसे करवाते थे कि देखिए जरा, y की पावर क्या है 1, तो इधर क्या चाहिए था हमें, y की पावर 3, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि y की 3 आ जाएगा, सिंपल इज दैट y की पावर 2 से, ठीक है जी। चलिए जी, अब y की 2 को y की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की 3 आ जाता है। कैसे आता है, देखें जरा, इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई करते पावर क्या हो जाती है, प्लस आ जाती है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब आके अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इसका साइन क्या था, प्लस प्लस प्लस, ये 2 वाई स्केयर, तो क्या आ जाएगा प्लस आगे 2 वाई स्केयर, ये ले जी। अब हम क्या करते थे जी, सेकंड स्टेप में साइन चेंज करते थे, इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस, जो नए वाले साइन है जी, ठीक है जी, ये इससे हो जाता है कैंसिल जी। पीछे क्या बचता है, देखिए जरा, 2 माइनस 10 क्या बन जाता है, माइनस साइन आएगा और साथ आएगा 12 आगे वाई स्केयर जी प्लस 11 वाई और आगे प्लस 70 को मैं लिख लेता हूं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, सबसे पहले इधर क्या साइन था, प्लस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाता है, माइनस, ठीक है जी। अब y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आज, सिंपल इज दैट 12 से करेंगे, चलिए जी 12। अच्छा, अब देखें y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y के साथ, ठीक है, ये y और ये y 2 आ जाएगा, -12 y को y से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस प्लस, इसका साइन कौन सा था, प्लस, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, अब 12y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसी तरह देखिए जरा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, अब क्या करेंगे, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 24 और साथ क्या आता है जी y। चलिए जी, क्या करेंगे, साइन चेंज करें, साइन चेंज करें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचता क्या है जी, अब देखिए जरा, 24 में से क्या माइनस करेंगे जी, 24 माइनस क्यों करेंगे, इसका साइन कौन सा था, प्लस का साइन था, इट्स मीन 24 और 11 को प्लस करेंगे तो क्या आपके पास आता है 35y प्लस 70। चलिए जी, अब हमने क्या करना है, अब y को ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 35 आए, तो y को हम सिंपल इज दैट 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 35y, ठीक है, प्लस, अब 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है 70, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये इससे कैंसिल, पीछे बच जाता है 0। इट्स मीन कि जो आपके पास सेकंड पोलिनोमियल है 10, सेकंड पोलिनोमियल आपके पास क्या आ गया जी, पोलिनोमियल, ठीक है जी। तो सेकंड पोलिनोमियल आपके पास क्या आता है जी, लिखवाएं जरा, ये वाई स्केयर माइनस 12y प्लस 35, तो ये आपके पास क्या आ गया जी, सेकंड पोलिनोमियल आ जाता है जी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, एलसीएम एंड एचसीएफ द टू पॉलिनोमियल, दो मेरे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, उनका एलसीएम ये है और उसका एचसीएफ ये है, पीएक्स हमें दिया गया है और क्यूएक्स हमने फाइंड आउट करना चाहिए। तो लिखवाएं, जो हमारे पास गिवन सबसे पहले क्या आता है, सिंपल इज दैट, तो गिवन जो सबसे पहले हमारे पास वो है वो पहले वो लिखते हैं जी, चले जी, ठीक है जी। अच्छा, अब एलसीएम आपके पास क्या आता है जी, एलसीएम देखें जरा, एलसीएम क्या आपके पास एलसीएम जी, लिखवाएं जरा, देखिए ये वाला एलसीएम ये पहला 36x क्यूब वाला, ठीक है, तो लिखवाएं जी 36x क्यूब जी x प्लस ए आगे x क्यूब माइनस ए, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास क्या है जी, अब HCF क्या है जी, तो HCF, तो HCF आपके पास क्या है जी, ये वाला, ठीक है जी, x स्क्वायर और आगे x माइनस ए, px आपके पास गिवन है जी 4x स्क्वायर आगे x स्क्वायर माइनस आगे ए स्क्वायर, और आपने क्यू एक्स क्या करना जी, फाइंड करना जी,
ठीक है जी। अच्छा, आपको पता है वी नाउ दैट क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे, बताएं जरा। क्या था जी? एल सी एम मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे? इधर इधर फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल की तरह क्या लिखेंगे? पहले पी एक्स, आगे क्यू एक्स। आपने फाइंड क्या करना है? हमने क्यू एक्स, इसको साइड पर रहने दें। तो क्या फॉर्मूला बन जाता है? एल सी एम मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ डिवाइडेड बाय क्या था जी? पी एक्स। और आपने क्या फाइंड करना था? क्यू एक्स को उसी तरह लिखवा दें। चलें जी। अच्छा, अब जरा गौर करें, एलसीएम की वैल्यू क्या थी आपके पास? तो लिखवाएं, ये वाली वैल्यू थी ना, तो ये वाली वैल्यू लिखवाएं। क्या जी? 36 क्या था जी? एक्स क्यूब, और क्या था? एक्स प्लस ए, आगे एक्स क्यूब माइनस ए। ठीक है जी। मल्टीप्लाई एच सी एफ क्या है जी? आगे एक्स स्क्र क्या था जी? एक्स स्क्र माइनस ए। ठीक है, तो क्या बनता है जी? क्यू एक्स। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है जी आपके पास? ये 4 माइनस क्या जी? ए स्क्र। चलिए जी, जरा क्वेश्चन पे जरा गौर करें। सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, बस थोड़ा सा फोकस करें। अच्छा जी, देखें जरा, सबसे पहले जरा देखें। अच्छा देखें जरा, ये क्या हमारे पास 36 कैसे लिखवाएं? आगे एक्स की पावर 3 है, ये 3 ऐड कर लेंगे इसमें, तो एक्स की पावर क्या बन जाएगी? एक्स पावर 5। ठीक है जी। अब पीछे क्या बचता है जी? देखिए जरा, एक्स प्लस ए, आगे एक्स क्यूब माइनस ए, आगे क्या बचता है? एक्स माइनस ए। अब क्या लिखेंगे? 4 एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। चलिए जी, क्यू एक्स आपने क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा गौर करें कि ये इधर लिखवाते हैं जी। अच्छा, अब जरा गौर करें, ये क्या फॉर्मूला बनता है? देखिए जरा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो एक दफा प्लस में लिखवाएं और एक दफा माइनस में लिखाएं। एक्स प्लस ए क्या बनता है जी? एक्स माइनस ए। ठीक है जी। अब देखिए जरा, ये वाला इससे कैंसिल हो गया और ये वाला इससे कैंसिल हो गया, जो पीछे क्या बचता है आपके पास? देखें जरा, अब देखें, कैंसिल हो सकता है ये? देखा ये कैसे कैंसिल होगा? 4 1 4, 4 9 टाइम क्या आता है? 36। अब देखें, ये पावर आपके पास क्या है जी? 2। जब ये पावर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये पावर इसमें से माइनस करवाई जाएगी। तो देखें जरा, 9 क्या एक्स की पावर 5 थी, माइनस 2 पीछे का बचता था? एक्स क्यूब माइनस ए डिवाइडेड बाय। ठीक है, ये बचता पीछे से, नीचे तो कुछ बचता नहीं है ना। तो देखें जरा, अच्छा जी, अब इधर क्या आ जाएगा? 9 एक्स, 5 में से 2 निकालेंगे, 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस ए। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। जी 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है जी। देखें जरा, सिंपल क्वेश्चन है। एच सी एफ एंड एलसीएम तो टू पॉलिनोमियल, यानी कि एच सी एफ और एलसीएम गिवन है और हमने उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन आपके पास क्या है जी? लिखवाएं जी गिवन। ठीक है, जरा गौर करें, क्या लिखवाया जी? एच सी एफ। तो एच सी एफ आपके पास क्या है? देखिए जरा, पहले एक्स प्लस ए। अच्छा, एलसीएम दूसरी, एलसीएम आपके पास क्या है जी? 12 एक्स स्क्र, आगे एक्स प्लस ए, आगे एक्स स्क्र प्लस आगे ए स्क्र। आपने इनका क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है जी। ठीक है जी। अच्छा, अच्छा, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन को। ठीक है जी। अच्छा,
किन का प्रोडक्ट लेना, तो प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल। तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, पी यानी प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। ठीक है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या था, दिखवाएं जी, x प्लस ए। ठीक है जी, ये क्या एलसीएम क्या है जी, तो एलसीएम इसका क्या था जी, 12 एक्स स्क्वायर, आगे x प्लस ए, आगे एक्स स्क्वायर प्लस आगे ए स्क्वायर। चले जी, अच्छा अब ये क्या है, 12 एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिखवाएं जी, 12 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये देखें और ये देखें सेम है, तो x प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर बना लें, तो इधर क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस आगे ए स्क्वायर। तो लीजिए लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। ठीक है जी।